बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। गुरुत्वाकर्षण यह हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग एक और नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है तरलों में दबाव। तरलों में दाब। ये तरल मीन्स जो लिक्विड है। अभी तक हम हर चीज सॉलिड से रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन अब लिक्विड जो है, वाटर है, जैसे पानी है, यह कोई दाब देता है क्या? इसी को आज हम के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास बुक है, चलिए खोलिए उस बुक को। बच्चों, तरलों में दाब के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जितने भी द्रव हैं या जो गैसें हैं, इनको हम लिक्विड फॉर्म में मानते हैं, तरल रूप में मानते हैं। और ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर वो दाब लगाते हैं, ये भी हमें मालूम है कि वो जो कोई भी ठोस चीज है, वो जितना उसका भार होगा वो उतना उस पर दाब वो लगाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तरल होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हैं, वो भी क्या है, जो तरल है वो भी भार, उनमें भी एक भार होता है। और वो जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं, वो बर्तन की दीवारों पर वो भी एक दाब लगाते हैं। और किसी ये जो दाब होता है, ये सभी दिशाओं में लगता है। तो अगर जैसे आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये मेरी बॉटल है, इसके अंदर अगर कोई जल है, तो यहाँ इस दीवार पर भी दाब लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, नीचे भी लगेगा। जितने एरिया में जल है, उतने एरिया में वो दाब लगाएगा। तो इसी दाब को और समझने के लिए हम एक और नया एक टर्म सीख रहे हैं, वो है उत्प्लावकता, जिसे हम बायोएनसी भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो है, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़े से आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपने कुछ फील करी हुई हो, कि अगर आप जैसे स्विमिंग पूल में, तालाब में जब आप तैरते हैं, तो आप क्या होता है, जब आप पानी के अंदर जाते हैं, आप अपने को हल्का अनुभव करते हैं। चलिए, आज आप दूसरा एक एग्जांपल है कि अगर आप जैसे कुएं में पानी, लेकिन अगर आप कुएं तो एक काफी लोगों ने नहीं उसको करा होगा, लेकिन अब मैं उसको एग्जांपल दूंगी कि आपके कोई हाथ में मग है, कोई एक बर्तन है, और एक कोई आपकी बाल्टी पूरी भरी हुई है। तो जब आप उसको अंदर जब मग करते हैं, तब आपको हल्का लगता है। लेकिन जब वो मग आप बाहर पानी से लेकर आते हैं, तब आपको भारी लगता है। अगर आपने ये नहीं करा है तो आज करके देखिएगा। आप कुछ भी एक बड़ा कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप पानी भरें, और कोई एक कटोरी ले लें, ग्लास ले लें, उसको जब अंदर डालिए, तब दे उसका वेट फील करें, और जब बाहर निकालें तब वेट फील करें। आपको दोनों में डिफरेंस मिलेगा कि जब आप उसको बाहर लेकर आएंगे तो पानी के अंदर की कंपैरिजन में आपको वो भारी लगेगा। तो क्या आपने ये सोचा है कि जो आपके लोहे और स्टील से बना जो आपका जहाज होता है, वो आपका समुद्र पर, पानी पर ऊपर तैरता है, लेकिन वैसे ही अगर हम उसी उतनी ही मात्रा में हम लोहा लें, हम उतना स्टील लें और जल में करें, तो क्या होगा, वो तैरेंगे या डूब जाएंगे? वो डूब जाएंगे। लेकिन उसी चीज का बना हुआ जहाज वो तैरता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें उत्प्लावकता के बारे में थोड़ा और समझना होगा। तो इसके लिए उत्प्लावकता को समझने के लिए हम एक और आपसे क्रियाकलाप डिस्कस करते हैं। वो है कि आपको ये खाली प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसको बिल्कुल एयर टाइट ऐसे एक डार्ट से बंद कर दीजिए, और इसको आप एक पानी से भरी बाल्टी में रख दीजिए। आप क्या देखेंगे, बोतल ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। और आप ये घर पे नहीं करें तो आप ये देखें, आप कहीं किसी वाटर सोर्स के पास है, आप समुद्र के पास रहते हैं, आप नदी के पास रहते हैं, क्या होता है, हमें बोतल ऊपर तैरती हुई दिखाई देती ही है। तो ये जो होता है, अगर अब आप ये कोशिश करें कि वो जो बॉटल है, उसको आप पानी में अंदर धकेलिए। तो जब आप पानी के अंदर उसको लेकर जाएंगे, आपको लगेगा नीचे से कुछ प्रेशर लग रहा है, कुछ धक्का लग रहा है, और वो ऊपर आ रहा है।
आप इसे और कोशिश करें, आप इसको और नीचे धकेलने का करें, और आप इतनी गहराई में उसे आप जितना उसको आप और नीचे ले जाना चाहेंगे, आपको लगेगा किसी एक फोर्स के अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ रहा है और आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज दिखाता है कि जब आप कोई चीज अंदर, पानी के अंदर या किसी एक तरल चीज के अंदर जब आप उसको अंदर करते हैं, तो आपको जो एक उस समय क्या होता है कि जो पानी है वो बोतल पर क्या होता है, ऊपर की दिशा में एक बल को लगाता है। तभी आप क्या है कि उस बल को आपका विरोध करना होता है और आप उसको और ऊपर से अपना बल देते हैं और उसको अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपना ऊपर फोर्स लगा के उसको आपने नीचे बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ही समय में क्या होता है कि वो बोतल ऊपर आ जाती है, क्योंकि पानी का जो जो एक उस पर दाब लगता है वो अधिक होता है और वो उस कारण से वो ऊपर सतह पर तैरने लग जाती है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो बॉटल है ये उछलकर आपने देखा कि ये जो है ये पानी के सरफेस पे आ गई। तो क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? हम तो वैसे ये जानते हैं क्योंकि पानी जेल है, लेकिन उसके अंदर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। हर चीज धरती उसको, हर वस्तु को धरती अपनी ओर खींच रही है। तो ये जब बॉटल है तो बॉटल को धरती अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रही है? वो बॉटल ऊपर क्यों आ रही है? यदि ऐसा है कि है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबती क्यों नहीं है? तो अब सबसे बड़ा आ रहा है कि अगर पानी में हमें बॉटल को डुबोना है तो हमें क्या करना है? तो ये भी अभी हमें उत्तर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम ये चीज देख रहे हैं कि कोई एक बल है जो पृथ्वी के बल से अधिक है और बॉटल को वो ऊपर फेंक रहा है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल जो है वो नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन जो पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है और बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कि जब हम वो जब नीचे एक लेकर जा रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल का पुल का एक है, लेकिन उससे ज्यादा हमें पानी का एक बल लग रहा है जो उसको ऊपर लेकर जा रहा है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर है। तो जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है। ये अब देखिए, तो ये आप मार्क कर लीजिए, वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, और जब हम कोई बोतल को डुबो रहे हैं तो पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में जो बल है वो इसके भार से अधिक होता है। और ये हम जानते हैं, हमने मूवमेंट, जब किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का करा था, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करी थी, जहां हमें उससे एक अधिक बल लगाना पड़ता है तब कोई चीज मूव कर पाते हैं, अगर उसके बराबर है तो हम चीज को मूव नहीं कर पाते। सेम यहाँ पर है कि जो वस्तु का भार जो है उससे अधिक हमें पानी द्वारा दाब लगता है, तो इसलिए जो है वो एक सतह पर ऊपर उठकर आ जाती है। तो यहाँ पे हमें यह करना पड़ेगा कि अगर हमें उसको डुबोए रखना है तो पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाला बल को हमें संतुलित करना पड़ेगा। कि जो नीचे हमें, जो हमने जब नीचे डुबोया तो जो उसको एक पानी का जो बल लग रहा है, तो हमें ऊपर से उतना ही एक बल रखना पड़ेगा जिससे वो वस्तु डूबी रहे। और इस नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर हम वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बल है वो कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर रहे। तो इस कंडीशन में हम बोतल को डुबोए रख सकते हैं। और अब आते हैं हम कि जो हमारा टॉपिक है उत्प्लावन बल। तो ये जो पानी द्वारा बोतल पर
ऊपर की ओर जो बल लग रहा है इसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और हम चाहे कोई भी तरल वस्तु हो, उस पे अगर हम कुछ एक चीज अपनी रखना चाहते हैं तो हर वस्तु पर ये जो है, जो तरल होते हैं, ये उत्प्लावन बल लगाते हैं। और ये जो उत्प्लावन बल होता है इसका परिमाण तरल के घनत्व के बराबर होता है, कि उस तरल का घनत्व कितना है उसके बराबर होता है। घनत्व ज्यादा है तो उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। अब जो इसी के ऊपर अब हम समझते हैं कि पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं और डूबती हैं। दोनों ही कंडीशन हमने देखी है, कुछ वस्तुएं डूब भी जाती हैं, कुछ वस्तुएं तैरती भी हैं। तो और ये क्यों तैर रही है, क्यों डूब रही है, ये हमें उत्प्लावन बल से ही क्लियर होगा। तो इसके लिए हम फिर से एक क्रियाकलाप करते हैं कि पानी से भरा एक बीकर लीजिए और एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। क्या होता है, कील डूब जाती है। तो इसमें क्या होता है, कील पर लगने वाला जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको नीचे की ओर खींचता है, और जो पानी जो कील पर उत्प्लावन बल लगाती है वो उसे ऊपर की ओर धकेलती है। लेकिन इस समय क्या है, जो कील पर जो नीचे की ओर लगने वाला बल है वो जो पानी द्वारा लगाए गए बल से अधिक रहता है, इसलिए वो डूब जाती है। और हमने ये चीज जानी है कि जो अभी हमने देखा था कि जो उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व के पर निर्भर करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब जो कील का घनत्व इस समय अधिक है और जो जिस तरल में हमने उसको डुबोया उसका कम होता है, इसलिए जब उसका कील का घनत्व ज्यादा है तो उस पर एक जो ग्रेविटेशनल पुल वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और वो उसको नीचे की ओर डुबो देगा। अब इसमें दूसरा एक कह रहे हैं कि पानी से भरा बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। अब क्या होगा, हम देखेंगे कि कॉर्क तो तैरता है लेकिन कील डूब जाती है। तो ऐसा क्या है, क्योंकि उनके घनत्व के में अंतर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कील का घनत्व ज्यादा है लेकिन कॉर्क का कम है। तो इस कारण क्या होगा कि जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल उसका घनत्व कम है तो ग्रेविटेशनल पुल भी कम रहेगा। तो और उत्प्लावन बल ज्यादा रहेगा तो वो तैरेगा। लेकिन कील का घनत्व ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रांग रहेगा और उत्प्लावन बल उससे कम रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का, यह मार्क कर लीजिए, किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, और कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए ये तैरता है। तो ये किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। ये तो जानते ही है ना हम। तो पदार्थ का जो घनत्व है वो क्या है, उसके एकांक आयतन द्रव्यमान होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो कॉर्क का जो अगर घनत्व की बात करते हैं वो पानी के घनत्व से कम है। तो पानी के घनत्व से कम है तो पानी का उत्प्लावन बल अधिक उस पर लगेगा। लेकिन जो कील है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। तो इसलिए हम जो देखते हैं कि लोहे की कील पानी में में उस पर उत्प्लावन बल कम रहेगा और वो डूब जाएगी। तो मेन जो हम इसमें देख रहे हैं कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं और द्रव के घनत्व से अधिक की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। तो ये अब इसलिए कुछ चीजें आप देखेंगे कि हम जल में वो डूब जाती हैं, लेकिन
हम किसी और, जैसे हम केरोसिन या हम वेजिटेबल ऑयल लें, उसमें वो तैरती हुई दिखाई देंगी। तो ये घनत्व का ही डिफरेंस है कि अगर चीज डूब रही है तो उसका जल से घनत्व अधिक है, तैर रही है तो उसका जल से जो घनत्व है वो कम है। तो यहाँ हमने ये एक देखा कैसे उत्प्लावन बल जो है वो जितने लिक्विड होते हैं वो किसी वस्तु पर लगाते हैं और उत्प्लावन बल के कारण ही जो वस्तु है वो तैर रही है। और दूसरा जो एक रीजन है घनत्व का है कि घनत्व कम है तो तैरेगी, घनत्व अधिक है तो डूबेगी। तो आज जो पढ़ा है इसके नोट्स देख लेते हैं। उत्प्लावन बल देखते हैं तो किसी वस्तु पर पानी या कोई तरल जो हमारे पास कुछ चीज है तो उसके द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो जितना तरल का घनत्व होगा उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा। वस्तु का डूबना या तैरना, तो इसमें देखें कि वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल अगर अधिक है और उत्प्लावन बल से, तो वस्तु डूब जाएगी। लेकिन अगर गुरुत्वीय बल कम है उत्प्लावन बल से, या हम दूसरे वे में कहें उत्प्लावन बल अधिक है गुरुत्वीय बल से, तो वस्तु तैरती है। यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है और पानी का जहाज पानी पर तैरता है। तो इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा कि उत्प्लावन बल और घनत्व, इनका जब आप रिलेशन समझेंगे तभी आप एक निष्कर्ष लगा सकते हैं कि कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी। और इससे पहले वाले स्लाइड में हमने गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल का बताया कि अगर वो कौन सा अधिक होगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक हो रहा है तो वस्तु डूब जाएगी। सो ये काई चीजें हमारी मिक्स हैं, तो अलग अलग वे में पूछी जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने एक सीरीज से समझ लिया है तो आप इजिली बता सकते हैं कब वस्तु तैरेगी, कब वस्तु डूबेगी। तो बच्चों आज ये हम लोगों ने उत्प्लावन बल के बारे में समझा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए उसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।